हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। कि जो हमें दिए गए त्रिभुज हैं उनमें कौन से युग्म जो हैं वो समरूप हैं और कौन सी समरूपता की कसौटी हम उसमें यूज़ करने वाले हैं, और समरूप त्रिभुजों को हमें सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है, यानी उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर हमें पेयर दिया हुआ है, युग्म दिया हुआ है, वो है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR का। अब यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि एंगल A it is equal to angle P, that is 60 degree. Angle B is equal to angle Q, both are 80 degree. Angle C is equal to angle R is equal to 40 degree. यानी हमारे पास यहाँ दोनों ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स जो हैं वो सेम हैं, और जब तीनों एंगल्स सेम हो गए तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? सो यूजिंग AAA, यानी ये जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है वो हम यूज़ करके ट्राइंगल ABC को सिमिलर कर सकते हैं ट्राइंगल PQR के। तो ये हमने इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख लिया, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें ABC ट्राइंगल और PQR फिर से दिया हुआ है, लेकिन अब हमें यहाँ ध्यान से देखना है कि हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है। अब यहाँ पे जो हमारे पास साइड है AB, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है QR, BC के कॉरस्पॉन्डिंग है PR, और ये जो है AC वो तो हमें क्लियरली दिख ही रहा है कि AC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है हमारी साइड? PQ। तो अब इन्हीं का हमें रेशो चेक करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, बेस से शुरू कर देते हैं, हमारा BC अपॉन PR। तो BC है 2.5 अपॉन 5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1/2। फिर हम ले लेते हैं हमारी AB, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है हमारी QR। तो ये हो गया 2/4, अगेन वी गेट 1/2। और लास्ट साइड अब ले लेते हैं AC अपॉन कौन सी हमारी? PQ। तो AC है हमारा 3 और PQ है 6, तो फिर हमें रेशो मिल गया 1/2 का। तो अब हमारे पास सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, तो इट मीन्स हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे? यूजिंग SSS, साइड साइड साइड, भुजा 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 वाला जो है हमारा। तो उससे क्या हो गया? हमारा ट्राइंगल ABC जो है ये हमारा सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के। क्लियर? अब नेक्स्ट भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ट्राइंगल दिया हुआ है LMP, और दूसरा ट्राइंगल है DEF। तो अब यहाँ पर हम देखना शुरू करें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को। तो सबसे पहले हमारे पास है LM के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास है यहाँ पर EF। तो हम LM अपॉन EF करते हैं, तो यहाँ हमें मिला 2.7/5। ये तो डिवाइड होगा नहीं, यानी एज इट इज़ रहने देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट साइड ले लेते हैं, ये हो गई हमारी LP के कॉरस्पॉन्डिंग होगा DF। तो हम LP अपॉन DF कैलकुलेट करते हैं, तो हमें यहाँ पर मिला 3/6, सिंप्लीफाई किया तो 1/2। नेक्स्ट साइड ले लेते हैं, ये है MP, और हमारे पास यहाँ पर है DE। तो MP अपॉन DE इज इक्वल टू 2/4, अगेन हमें क्या मिल गया? 1/2। लेकिन यहाँ पर ये दो साइड्स का तो रेशो सेम है, लेकिन ये साइड जो है ये डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ पर SSS रूल तो निकाल ही नहीं सकते, और ना ही हमें यहाँ एंगल्स दिए हुए। तो इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पर कि जो हमारा ट्राइंगल LMP है ये सिमिलर नहीं है, इट इज़ नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल EFD के। अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पर हमें
एक ट्राइंगल दिया हुआ है NML और दूसरा है PQR। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें, हमारे पास जो ये एंगल M है वो भी 70 डिग्री है और एंगल Q भी 70 डिग्री, यानी एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एक एंगल दिया हुआ है तो हो सकता है यहाँ SAS वाला रूल लगे, तो उसके लिए हमें इसके साइड्स जो हैं वो देखने हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है या नहीं। तो अब यहाँ पर इसके पास है ये साइड MN और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम साइड देखें तो हमारे पास PQR में हमें कौन सी साइड दिख रही है, MN के कॉरस्पॉन्डिंग है हमारी साइड PQ। तो MN अपॉन PQ चेक करें हम तो ये आया 2.5/6। अब नेक्स्ट साइड देख लेते हैं, ये है हमारी ML और इसके कॉरस्पॉन्डिंग है हमारे पास QR। तो ML अपॉन QR हमारा हो गया 5/10 यानी 1/2। तो अब यहाँ पर हम देखें ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका रेशो तो सेम नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर हम SAS रूल नहीं लगा सकते। इट मीन्स ट्राइंगल, जो हमारा ट्राइंगल कौन सा है MNL इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। एंगल तो सेम है हमारा ये 70 डिग्री, लेकिन जिन साइड्स के बीच में ये एंगल है उन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम नहीं है, इसलिए ये ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 5। यहाँ हमारे पास फिर ट्राइंगल ABC और DEF हैं। अब यहाँ देखें क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये एंगल 80 डिग्री और ये एंगल 80 डिग्री, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये तो हमें दिख रहा है यहाँ पर। और क्या चीज़ है, आप रेशो देखना शुरू करें साइड का। ये है साइड AB, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास कौन सी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है हमारे पास ये साइड FD या DF, हम कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो AB अपॉन DF जो है वो हो गया 2.5/5, ये हमें मिला। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल गया 1/2। अब सेकंड साइड देखें, यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमें दे रखी है वो है BC, यानी ये साइड BC, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर यहाँ देखें तो ये है 6 EF। तो BC अपॉन EF जो है वो हो गया 3/6 इज इक्वल टू 1/2। लेकिन यहाँ पर BC/EF तो ठीक है, पर ये जो साइड SAS अगर रूल हम लगाना है तो हमारी ये साइड जो है इसका रेशो होना चाहिए था 1/2, लेकिन यहाँ पर जो 80 डिग्री का एंगल है इस केस में वो इन दो साइड्स के बीच में नहीं है, इसलिए हम SAS रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ तो 80 जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में है, इन दो साइड्स का जिनका हम रेशो ले रहे हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये साइड तो हमें दी ही नहीं गई, तो इसलिए यहाँ पर हम SAS रूल नहीं लगा सकते। देयरफॉर ट्राइंगल ABC जो है इट इज़ नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। क्लियर? क्या होता है, हम ये देखते हैं ना, रेशो सेम हो गया और एंगल भी सेम है तो सीधे SAS रूल लगा दें, लेकिन हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया में क्या देखा था कि एंगल जो है वो उन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में ही होना चाहिए। तो एक ट्राइंगल में हमें वो मिल रहा है और एक ट्राइंगल में ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए हम ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें एंगल्स दिए हुए हैं, ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 80, ये 30। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखें तो एंगल D के इक्वल होना चाहिए एंगल P, लेकिन एंगल P की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो हम तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके निकाल सकते हैं ना एंगल P। तो एंगल P हमें कैसे मिलेगा, जब हम 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 80 डिग्री और 30 डिग्री का सम, तो ये 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हमें मिल गया 70 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री। इट मीन्स एंगल D इज इक्वल टू एंगल P। फिर एंगल E जो है वो एंगल Q के इक्वल है ही, ये 70 डिग्री आ गया था हमारा, ये 80 डिग्री है। और वैसे हम थर्ड एंगल यहाँ भी निकाल सकते हैं, वो 30 डिग्री आएगा, लेकिन हमने जब
एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखा था, हमने उसमें ये भी देखा था कि अगर दो एंगल भी इक्वल हो रहे हैं तो तीसरा तो ऑब्वियसली इक्वल होगा, तो इसे हम एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल भी कह सकते हैं। तो यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या होगा हमारा, ट्राइंगल DEF जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। क्लियर? तो जब भी हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई करना है तो हमें देखना चाहिए कि वो कम्प्लीटली उसको फॉलो कर पा रहा हो। जैसे इस केस में हमने देखा SAS तो आ रहा था, लेकिन वो एंगल जो था वो उन साइड्स के बीच में नहीं था। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हुए। अब इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।